जो एक कुछ एक हेज फंड जैसे होंगे जिनके साथ सेबी ने कदम उठाए होंगे, जिनको वार्निंग दी गई होगी. सो आई थिंक एज अ हेल्थ ऑफ द मार्केट डेफिनेटली आई थिंक इट्स स्टेप इन राइट डायरेक्शन. थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ी बहुत एफआई की तरफ से जैसे कि हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर और आए, मतलब देयर कुड बी सम काइंड ऑफ काउंटर मेजर्स, रिपल्सिव मेजर्स टेकन बाय एफआईज. बट मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई डीपर नेगेटिव इफेक्ट इसका आएगा. आई थिंक अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें डेफिनेटली मार्केट्स क्लीन होंगी, मार्केट्स और हेल्दी होंगी. एंड आई थिंक सेबी शुड बी मोर विजिलेंट टू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस. और हम रिटेल निवेशक को भी आई थिंक काफी और एनलाइटन करने की जरूरत है, काफी और कैंपेन करने की जरूरत है कि ट्राई टू नॉट प्ले दैट कैसीनो काइंड ऑफ गेम. और जो बार बार सेबी कह रहा है कि 90 to 92% लूजर होते हैं रिटेल इसमें एंड ओनली 7-8% आर विनर, आई थिंक दैट्स एब्सोल्यूट फैक्ट. सुदीप साहब, काफ़ी सारे आज मैं सोशल मीडिया पर भी इस पूरी घटना पर जेन स्ट्रीट वाली पे कमेंट देख रहा हूँ. लोग अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर की बात हो रही, जो अभी अभी पंकज जी ने आखिरी में जहाँ अपनी बात समाप्त की. क्या वाकई ऐसी घटनाओं से थोड़ा सा विश्वास हिलता है और फिर उसे रिगेन करने में थोड़ा वक्त लगता है? ये जैसे सुनील जी कह रहे थे कि ये एक अच्छा स्टेप है, रिटेल इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा कि सेबी कुछ दिन से कह रहा है कि 90% प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स हैव बीन लूजिंग मनी and only a handful of people make money. This statement was made by SEBI repeatedly, and now they have found out the root cause of that issue and have tried to address the issue. तो मैं तो ये मानूंगा कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कॉन्फिडेंस लाने की काम करेगा. हाँ, शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली रिटेल निवेशक को लगेगा कि उनका लॉस का कारण ये मैनिपुलेशन है. एक दूसरा मुद्दा मैं यहाँ पे लाना चाहूंगा कि मैनिपुलेशन तो जरूर है, पर ये मुझे तो लगता है ये लीगल मैनिपुलेशन है. कोई ऐसे रुकावट नहीं था कि आपको ऑप्शन नहीं बेच पाओगे या कैश मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे, ऐसा कहीं कोई रुकावट नहीं था. बात यह था कि उनको वार्निंग दिया गया था. वार्निंग देने के बावजूद दे कंटिन्यूड एंड मेड ऑब्सीन प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर. सो इसमें अभी भी बहुत कुछ समझना जानना बाकी है. कैसे कैसे ये मैटर आगे प्रोग्रेस करता है देखना पड़ेगा, क्योंकि एक आर्गुमेंट तो जरूर रहेगा जेन स्ट्रीट के तरफ से कि दे डिड नथिंग इलीगल. They followed the law, they bought shares, they sold options, they did whatever they did, and then there was no prohibition on that. Of course, they were warned of not doing these manipulative trades, which they did flout. तो वो बात सही है. और एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे मैं रेज करना चाहूंगा, जो कि आगे चल के जरूर उस पर ध्यान देना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर देंगे. ये इंडेक्स में थोड़ा फ्लॉ या आप कहेंगे डेफिसिट और डेफिशिएंसी ये जरूर देखने को मिल गया कि दो शेयर बैंक निफ्टी में ज्यादातर काम हुआ और सारा मैनिपुलेशन बैंक निफ्टी, एटलीस्ट जो सेबी के रिपोर्ट में आया है, बैंक निफ्टी को लेके किया गया है. और बैंक निफ्टी में दो शेयर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इनका वेट लगभग 50% प्लस है. तो अगर आप ये दो शेयर में आप कैश मार्केट में या और कहीं काम करते हो तो बहुत इजी हो जाता है ये इंडेक्स को मैनिपुलेट करना, निफ्टी को मैनिपुलेट करना. तो मुझे तो लगता है कि इंडेक्स जो प्रोवाइडर्स है, दे विल हैव टू रीथिंक एंड रीबैलेंस दिस एंटायर बैंक निफ्टी थिंग. सो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे साफ दिख रहा है जिसपे जरूर काम होना चाहिए फ्यूचर में, ये जैसे ऐसे इंसिडेंट ना हो उसके लिए. जी हाँ, सीएनबीसी, मैं दर्शकों के लिए बताऊं कि सीएनबीसी आवाज़ ने भी लगातार इस मुद्दे को बहुत बढ़ चढ़ के, तकरीबन साल भर से ये बिट्स एंड पीसेस